इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का नाम आज से सम्मान कैपिटल हो चुका है और ये कंपनी के अंदर देखें तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, इसके शेयर में जरा सी भी तेजी देखने को नहीं मिल रही है और इन्वेस्टर इस कंपनी को लेकर परेशान है कि इस कंपनी का शेयर कब चलेगा। इस कंपनी को लेकर लगातार मीम्स भी बन रहे हैं, लोग काफी इस कंपनी को लेकर चिंतित हैं कि कब इस कंपनी के शेयर में तेजी आएगी। दरअसल देखा जाए तो कंपनी का नाम भी चेंज हो चुका है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स लगातार सुधर रहे हैं, कंपनी के सेल्स में ग्रोथ दिखती है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, उसके बावजूद इतना कुछ होने के बाद भी ये कंपनी चल नहीं रही है। अब बात यहाँ पर यह है कि आपको इस कंपनी को लेकर कुछ पॉइंट याद कर लेने चाहिए अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन का फेस अगर किसी कंपनी का लंबा होता है तो उसमें बड़े ब्रेकआउट भी देखने को मिलते हैं और जिस तरीके से इस कंपनी के पास्ट में फंडामेंटल फाइनेंशियल सुधरे हैं वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि अगर इस कंपनी के अंदर तेजी आएगी तो उस तेजी की इंटेंसिटी बहुत बड़ी होगी और इस कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। तो ये 5 कारण जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं, इन 5 कारणों को, इन 5 रीजन को आप रट लीजिए, ये आपके बड़े काम के साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिंजन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिंजन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो पास्ट में इस नाम से जाना जाता था, अब सम्मान कैपिटल वो उस कंपनी का नाम हो चुका है। यानी कि अब कंपनी ने अपने आप को कंप्लीटली चेंज कर लिया है। जो पास्ट में कंपनी की दिक्कतें थी, लेगेसी जो कंपनी के अंदर प्रॉब्लम आई थी, वो अब सभी चीजें दूर हो चुकी हैं। अब इस कंपनी को पिछला पहचान जो है यहाँ पर कंपनी अपनी छोड़ चुकी है, क्योंकि मैनेजमेंट तो इस कंपनी को लेकर बहुत पॉजिटिव है और कंपनी का बिजनेस जो है वो पिछले 1 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर आप प्रॉफिट के लिहाज से भी देखेंगे। अब बात यहाँ पर यह है कि इस कंपनी के अंदर जो तेजी आगे बनेगी, उस तेजी के कौन से ऐसे आधार हैं जो इसके अंदर तेजी बना सकते हैं, क्योंकि अगर नाम बदलने की तेजी होती तो कंपनी शायद आज बहुत तेजी पर काम कर रही होती। अगर नाम बदलने के बाद तेजी नहीं आई है तो अब नेक्स्ट ऐसे कौन से कारण है जो इसके अंदर तेजी दिखाएंगे। सबसे पहला जो मुझे उसके अंदर कारण दिखता है वो है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और उसमें ग्रोथ। जी हाँ, ये कंपनी अगर देखा जाए तो FY23 के अंदर भी प्रॉफिटेबल है, FY24 के अंदर भी प्रॉफिटेबल है और जहां तक है Q1 के अंदर भी प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि कंपनी के बिजनेस में लगातार ग्रोथ और मार्जिन दिख रहा है। यानी कि Q1 के अंदर भी ये कंपनी अगर प्रॉफिट दिखाती है, जो कि आपको अभी अगले कुछ दिनों में पता लगने वाला है क्योंकि कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, तो मेरे हिसाब से वो भी इस कंपनी के लिए री रेटिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। दूसरा मुझे जो इस कंपनी के अंदर तेजी का कारण दिखता है वो है कंपनी का बिजनेस एक्सपेंशन। देखा जाए तो इस कंपनी ने अपने बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने पिछले साल भी अगर देखें तो ब्रांचेस का तेजी से एक्सपेंशन किया है, कंपनी ने यहाँ पर स्टाफ का एक्सपेंशन किया है, नई हायरिंग भी की है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी का बिजनेस काफी तेजी से ग्रो हो रहा है और कंपनी अपने बिजनेस पर फोकस कर रही है। और एक बात कंपनी के अंदर देखने वाली ये भी है कि इस कंपनी ने NBFC के लिए भी अप्रूवल मांगा हुआ है और मुझे लगता है वो भी कंपनी को जल्द मिलेगा और ये कंपनी अब हाउसिंग फाइनेंस से जो है NBFC बन जाएगी, जिसमें कंपनी जो है सभी सेगमेंट के अंदर फाइनेंस करेगी। तीसरा जो हमें इस कंपनी के अंदर कारण दिखता है वो है कंपनी की एसेट क्वालिटी और एसेट क्वालिटी का स्ट्रांग होना। जी हाँ, एक NBFC और बैंकिंग सेक्टर में कभी भी कोई कंपनी हो तो उसकी एसेट क्वालिटी को जरूर देखा जाता है और इस कंपनी की अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें कि कंपनी का जो है LCR रेशो हो, कंपनी का NPA हो, ग्रॉस NPA हो, नेट NPA हो, AUM हो और कंपनी का CAR हो, सभी में आप देखेंगे तो कंपनी की अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। यानी कि कंपनी का जो एसेट क्वालिटी है वो काफी तेजी से ग्रो हुआ है और अच्छा खासा यहाँ पर जो है परफॉर्म कर रहा है। चौथा जो मुझे इस कंपनी के अंदर जो बहुत बड़ा कारण यहाँ पर दिखता है तेजी का, वो है कंपनी का बिग बिजनेस प्लान और टारगेट। जी हाँ, मैनेजमेंट अगर हम देखें पास्ट की दिक्कतों के बाद, अब इस कंपनी की बैलेंस शीट को क्लियर करने के बाद मैनेजमेंट बड़े टारगेट पर काम कर रहा है और मैनेजमेंट की माने तो अगले 2 सालों के अंदर ये कंपनी लगभग डबल डिजिट ROE वाली कंपनी होगी। मैनेजमेंट के बड़े टारगेट हैं इस कंपनी के प्रॉफिट को लेकर और बिजनेस को लेकर और ग्रोथ को लेकर, और पॉजिटिव होकर मैनेजमेंट काम कर रहा है और RBI के डिप्टी गवर्नर SS मुंद्रा जी इस कंपनी के मैनेजमेंट में शामिल हैं और इस कंपनी को जो एट प्रेजेंट मैनेजमेंट चला रहा है वो भी कहीं ना कहीं इस समय जो है इस बिजनेस को लेकर काफी पॉजिटिव दिख रहा है। पॉजिटिव आउटलुक इस कंपनी के बिजनेस में उनको दिखाई दे रहा है। तो यानी कि मैनेजमेंट के जो बड़े टारगेट हैं वो भी इस कंपनी की री रेटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। पांचवा जो इसके अंदर मुख्य मुझे सबसे बड़ा जो कारण दिखता है वो है वैल्यूएशंस। जी हाँ,
इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की अगर आप वैल्यूएशंस पर नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एकमात्र अकेली एनबीएफसी इस समय ऐसी दिखाई देती है जिसके बिजनेस में ग्रोथ है, जिसका बिजनेस साइज इतना बड़ा है, एसेट क्वालिटी अगर आप देखेंगे उसका भी साइज अच्छा खासा बड़ा है, उसके बावजूद ये कंपनी जो है बहुत बड़े डीप डिस्काउंट पर मिल रही है। अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री के अंदर, हाउसिंग फाइनेंस के अंदर आप देखें तो आधार फाइनेंस जैसी जो कंपनी है, आवास फाइनेंस जैसी जो कंपनी है, जिनके बिजनेस में ग्रोथ है, जो प्रॉफिट पर बैठी हैं, जिनके प्रॉफिट में ग्रोथ है, उन कंपनी को आसानी से 3 से 4 का मल्टीपल बाजार आसानी से दे देता है। और ये कंपनी अगर आप देखें तो अपने बुक वैल्यू के हिसाब से सिंगल के मल्टीपल पर भी नहीं है। जी हाँ, इस कंपनी की बुक वैल्यू 268 रुपए की है, 268 रुपीज की। और ये कंपनी का शेयर कितने पर मिल रहा है? 162 रुपए पे। यानी कि ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से भी सस्ती है। जिस समय बाजार में इतनी बड़ी तेजी है, जिस समय बाजार के अंदर बैंकिंग शेयर भी तेजी दिखाने को तैयार हैं, बैंकिंग शेयरों के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है और अदर सेक्टर में तो तेजी है, पर उस समय ये कंपनी जो है अंडर वैल्यूड होकर आपको मिल रही है। इस समय भी ये कंपनी अगर देखा जाए तो काफी अंडर वैल्यूड है। आरओई लगभग 6 से 7% की आरओई है। अगर पी देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशो 6.80 का है, 7 के आसपास का पी मिल रहा, सिंगल पी पर ये कंपनी मिल रही है। तो प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से भी ये कंपनी बेहद सस्ती है। मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से भी देखेंगे तो जब भी आप देखेंगे कंपनी जो है उसमें भी सस्ती है। यानी कि कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ दिख रही है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, एसेट क्वालिटी स्टेबल है और मैनेजमेंट के बड़े प्लान हैं। तो उसके बावजूद ये कंपनी जो है डीप डिस्काउंट पर मिल रही है। और आज नाम चेंज होने का तो एक सीधा सीधा कारण है, और एक नाम चेंज होने का तो इस कंपनी को अब सीधा सीधा फायदा होगा कि कंपनी अपनी अब पिछली आइडेंटिटी जो है वो खो चुकी है, क्योंकि पास्ट में इस कंपनी को बहुत कुछ ऐसा झेलने को मिला है जिसके कारण ये कंपनी जो है काफी दिक्कतों में आई। तो देखा जाए तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जो लोग इन्वेस्टेड हैं, जो इन्वेस्टर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के हैं, अब इसको सम्मान से देखें, सम्मान कैपिटल को अब सम्मान के नजरिए से देखें और ये कंपनी के अंदर कन्विक्शन बनाएं। अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं, मुझे लगता है ये कंपनी कभी भी ब्रेकआउट दे सकती है और बड़े ब्रेकआउट देने का दमखम है इस कंपनी के अंदर, फंडामेंटल्स के बेसिस पर, बिजनेस में ग्रोथ के दम पर और वैल्यूएशन के बेसिस पर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।